पवित्र है। जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ। नमस्कार मित्रों, आज आपसे करने आई हूँ फिर से अपने मन की बात। आजकल देख रही हूँ, प्रेम तो वैसे एक बहुत ही विशेष भी है और एक बहुत ही जनरल विषय भी हो गया है आजकल। जिसे देखो वो प्रेम पे कुछ ना कुछ कह रहा है, लिख रहा है, शेयर कर रहा है। मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी अकेले में बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि प्रेम जो है कभी परिभाषित किया ही नहीं जा सकता मित्रों। हम जिसे प्रेम कहते हैं ना, वो आसक्ति है जो एक को दूसरे के प्रति होती है, मोह होता है। और प्रेम होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पवित्र उपहार है ईश्वर का, जो उन्होंने हम सबको दिया है। और एक प्रेम में मैंने एक चीज़ और भी महसूस की है, अनुभव किया है, कि यदि हम सचमुच सचमुच अगर प्रेम में होते हैं ना, तो दोनों एक ही होते हैं, दूसरा होता ही नहीं है। क्योंकि यदि आप सामने वाले में खामियां देख रहे हैं ना, तो इसका अर्थ है कि आप प्रेम में हो ही नहीं। क्योंकि एक का दूसरे के अंदर में, भीतर में उतर जाना ही प्रेम है। जिस तरह हमारी आत्मा हमारे अंदर होती है, उसी तरह प्रेम में दो लोग आत्मा से एकाकार हो जाते हैं। आपको ये बातें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन यही सत्य है मित्रों। क्योंकि जहाँ पर मिलने की तड़प और आसक्ति होती है ना, वहाँ पे विषय वासना का हो जाता है हिसाब किताब मित्रों। और ये सच भी है, क्योंकि ये सांसारिक प्रेम है जो हम करते हैं। जो वास्तविक प्रेम होगा ना, उसमें यदि वो आपके पास नहीं भी होगा या नहीं भी होगी, आप हर वक्त उसे अपने हृदय में महसूस करेंगे। और यदि आप अगर ये सोच रहे हैं कि उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा असम्मान कर दिया, अपमानित कर दिया, या वो सामने वाला ऐसा है वैसा है, तो इस तरह आप उसके नहीं, आप अपने ही दोष खुद स्वयं गिन रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि आप गर्दन से घुमाकर कान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है मित्रों। प्रेम में कभी भी, हाँ, आप एक दूसरे को करेक्ट कर सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। यदि सामने वाले को कोई दिक्कत आ रही है, वो अगर आपको प्यार से कह रहा है, तो आप भी उसे प्यार से समझिए। आप भी प्यार से कहेंगे तो सामने वाला भी सुनेगा। लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण करना, लांछन लगाना, ये जो आप करते हैं ना, ये प्रेम नहीं है। तो प्रेम एक बहुत ही ऊंची चीज़ है मित्रों, कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़े ही है। और आज है कल नहीं है, परसों किसी और से हो गया, तरसों किसी और से हो गया। अभी जो शुरू में मैंने एक गीत गाया ना, रविशंकर जी का गाया हुआ, तो प्रेम में यदि आप, एक तो वो सदैव आपके साथ ही होता है ना, साथ रहकर भी साथ होता है, हर वक्त आप उसे महसूस करते हो। दूसरा, यदि उसका जिक्र भी कभी होता है ना, तो आप महक जाते हो, बहक जाते हो, चहक जाते हो। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों। ये प्यार का जादू है, जो वास्तविक जादू है। और इसे एक बार महसूस करके देखिए, तो बाकी सारी बातें हैं ना, उसने ये कहा, मैंने वो कहा, उसे सॉरी कहना चाहिए, इसे थैंक यू कहना चाहिए, सारी बातें बेमानी हो जाती है मित्रों, यदि ऐसा प्रेम हो तो। क्योंकि प्रेम प्रेम है, इन सब से परे। तो सिर्फ प्रेम कीजिए ना, क्यों इन सब चक्करों में पड़ते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसने सॉरी नहीं कहा, किसने थैंक यू नहीं कहा, किसने ऐसा नहीं किया, किसी ने वैसा नहीं किया। इन सब से हट जाइए। अगर आप इन सबको सोचना बंद कर देंगे ना, तो आपको सच में वास्तविक प्रेम हो जाएगा। और कभी किसी किसी सब्स्टिट्यूट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रेम ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं आपके अंदर ही होगा। और यही वास्तविक प्रेम है। इसलिए किसी को भी प्रेम करें
तो हृदय से, वास्तव में हृदय से प्रेम करें, सिर्फ कहने के लिए नहीं। चिंता भी करें तो वास्तव में चिंता करें, परवाह करें तो वास्तव में परवाह करें। जो झलकनी चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि मैं हूं ना। मैं हूं ना शब्द के तब कोई मायने नहीं होते हैं जब आप उन 3 शब्दों पे खरे नहीं उतरते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना घर परिवार लुटा दो, अपनी संपत्ति लुटा दो उसके ऊपर, लेकिन यदि आप किसी के साथ में भावनात्मक रूप से भी अगर जुड़े हुए हो, खड़े हो, मतलब कि वो नज़र आता है इंसान को कि हाँ आप साथ हो। सिर्फ द्रव्य पदार्थों से नहीं होता प्रेम। प्रेम जो है वो भावनाओं का प्रेम होता है। आदान प्रदान सिर्फ भावनाओं का होता है। और उसके ऊपर यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप वो भी कीजिए अपने प्रेम के लिए, इसमें कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता है, समझने का विषय ही नहीं है। प्रेम सिर्फ महसूस करने का विषय है, और वो भी हृदय से। तो इन सबसे ऊपर उठ जाइए मित्रों, बचपना छोड़ दीजिए और मैच्योर बनिए। नो सॉरी, नो थैंक यू, नथिंग, सिर्फ प्रेम कीजिए, प्रेम दीजिए, प्रेम लीजिए, दैट्स इट। तो इसके साथ मैं चलूँगी मित्रों। अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मुझे 5-6 दिन से फीवर है, तो मैं अपनी वॉइसिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे आपको अच्छी पोस्टें भेजूँगी। तब तक के लिए आप सब हृदय से प्रसन्न रहिए, प्रेम करते रहिए, प्रेम बांटते रहिए, प्रेम लेते रहिए और गुनगुनाते रहिए, महकते रहिए, बहकते रहिए और चहकते रहिए मित्रों। जय राम जी की।